राधे कृष्ण भक्तों, आज हम आपको द्वादशी व्रत की कथा सुनाएंगे। वत्स द्वादशी व्रत में सुबह व्रतियों को स्नान ध्यान करके पहले गाय की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद बछड़े की पूजा करनी चाहिए। इनके साथ ही अपने कुल देवी देवताओं और श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक साहूकार के पोते की कथा और गाय के बछड़े की कथा प्रचलित है। वत्स द्वादशी कथा। एक गांव में एक सास बहू रहती थी। उनके पास 2 बछड़े और एक गाय थी। बछ बारस यानी वत्स द्वादशी के दिन सास ने बहू से कहा कि मैं गाय को चराने वन में जा रही हूँ। तुम गेहूं लाकर पका लेना और धान झेड़ लेना। बहू किसी काम में व्यस्त थी और सास की पूरी बात समझ नहीं पाए। उसे लगा कि सास ने कहा है कि जो बछड़े हैं उन्हें गेहूंला और धुनोला उनको पका लेना। पहले यह बहू को ठीक नहीं लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि सास की बात नहीं मानूंगी तो सास नाराज हो जाएगी। सास के भय से बहू ने दोनों बछड़ों को काटकर पकाने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया और फिर उसके पश्चात इतने में उसकी सास वन से गाय को जल्दी से चराकर ले आई, क्योंकि बछ बारस का पर्व था। सास के लौटने पर बहू ने कहा कि बछड़े और आगे कुछ बोलना चाहती थी कि तभी सास ने बात को बीच में काटते हुए कहा कि पहले गाय की पूजा करेंगे और फिर उसके बाद बछड़े की पूजा करेंगे। बहू को समझ में आ गया कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। वह घबरा गई और भगवान से अपने भूल के लिए क्षमा याचना मांगने लगी और कहने लगी कि हे भगवान, मेरी लाज रखो, मुझे क्षमा करो। भगवान को बहू के भोलेपन और सच्ची प्रार्थना पर दया आ गई और उन्होंने बछड़े को जीवित कर दिया। बछड़ा जीवित होकर हंडी से निकल बाहर आ गया। इसके बाद से संतान की सलामती के लिए माताएं बछ बारस यानी वत्स द्वादशी का व्रत रखने लगी। वत्स द्वादशी की साहूकार की कथा। एक बार एक साहूकार ने एक तालाब बनवाया, लेकिन इसमें जल ही नहीं आया। साहूकार ने पुरोहित से पूछा कि तालाब में पानी क्यों नहीं आ रहा है। इस पर पुरोहित ने कहा, इस तालाब में आपको अपने दोनों पोतों में से एक की बलि देनी होगी। लोगों के कल्याण के लिए साहूकार ने तय किया कि एक पोते की बलि दे देगा। साहूकार ने अपनी बहू को कुछ दिनों के लिए एक पोते के साथ उसके मायके भेज दिया। दूसरी ओर साहूकार ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन बहू को इसकी सूचना नहीं दी। किसी तरह बहू तक यह बात पहुंच गई कि उसके ससुर कोई बड़ा यज्ञ करवा रहे हैं। बहू ने सोचा कि काम की व्यवस्था में ससुर जी मुझे बुलाना भूल गए हैं, इसलिए मैं खुद ही अपने ससुराल चली जाती हूँ। बहू के अचानक ससुराल पहुँचने पर सास ससुर घबरा गए। सास अपनी बहू को उसी तालाब के पास ले गई और वहां तालाब की पूजा करने के लिए अपनी बहू से कहा। बहू ने पूछा कि उसके बेटे कहाँ हैं। सास ने कहा कि बच्चे आ जाएंगे, तुम पहले पूजा तो कर लो। इधर सास मन ही मन घबराई हुई थी। उस दिन बछ बारस का दिन था। सास ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी लाज रख लो। दूसरी ओर तालाब की पूजा के पश्चात बहू ने अपने दोनों बेटों बछराज और हंसराज दोनों को पुकारा। बहू ने देखा कि उसको दोनों बेटे कीचड़ में सने हुए आ रहे हैं। तब सास ने सारी बातें बता दी। बछराज वत्स द्वादशी व्रत से जीवित लौट आया। तो ये थी द्वादशी व्रत की कथा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में
ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री कृष्णा जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।